महर्षि मार्कंडे जी के कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों में प्रसिद्ध देवी तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो, प्राणियों में संपूर्ण सुख देने वाली तथा समय व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार। मधुकट दैत का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो, जय दो, स्तु काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो, तो मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली तुम मुझे रूप दो, जय दो, तो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ निशुभ और धूमार राक्षस का मर्दन करने वाली देवी तुम्हें मुझको स्वरूप दो, विजय दो, तो मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली मुझे रूप दो, जय दो, दो काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करो और करने वाली, हे चंड के संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली, हे चंड के भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, दो काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। हे चंड के संसार में जो भी भक्ति से तुम्हारी पूजा करते तुम रूप विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, दो काम क्रोधात शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझसे वैर रखने वालों का नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो। रूप दो, जय दो, दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, दो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हे देवताओं तथा राक्षसों के मुक्त रत्नों से स्पर्श की हुई चरणों वाली और हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय दो, तो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान कीर्तवान लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्य का अभिमान नाश करने वाले, हे चंड के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, तो काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, तो मेरे शत्रुओं का नाश करो, शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु सदा स्तुत की हुई, हे अंबिके मुझे रूप दो, जय दो, तो शत्रुओं का नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती भगवान शंकर से स्तुत की हुई परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, तो काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो, शत्रुओं को नष्ट करो। हे प्रचंड भूदंड दैत्य का घमंड नष्ट करने वाली मुझे रूप दो, जय दो, तो काम क्रोधा शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, तो काम क्रोध शत्रुओं का आदि का नष्ट करो। हे देवी मुझे मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो। संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल से उत्पन्न हुई मनुष्य पहले से इस स्त्रोत का पाठ करता और फिर सत्य सती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता, सत्य शक्ति संख्या में समान फल को श्रेष्ठ प्राप्त करता, उनके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। अर्ध धारण करने में भगवान शंकर को नमस्कार। जो मनुष्य इस कीलन मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सत्य सत्य स्त्रोत का ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उनके अपने कार्य सिद्ध होने के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं, बिना जप के उनके उच्चारण सब काम सिद्ध हो जाते। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सत्य सती की उपासना से अथवा सत्य सती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह उनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सत्य सती नामक संपूर्ण स्त्रोत का पाठ कल्याण को देने वाला है। इस स्त्रोत का पाठ भगवान शंकर ने चंडिका सत्य सती नामक स्त्रोत को गुप्त कर रखा था। मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि और प्रतिबिंधक कीलन रूप कीलन द्वारा भगवान शंकर को इस स्त्रोत को कीलित कर रखा। जो पुरुष इस सती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है और देवों में पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने में मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता और मृत्यु के बस में नहीं पड़ता, मरकर भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। किंतु इस कीलन की विधि को जानकर ही सत्य सती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन व निष्कीलन संबंधी जानकारी पश्चात ही यह
निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा से, इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का सैन्य सैन्य पाठ करने से स्वफल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका उच्च स्वर में इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सत्नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए।